तो बच्चों कल हमने आपको डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले याद करने के लिए दिए थे। तो यहाँ पर सी यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट आप करोगे एक्स, तो यहाँ पर आंसर होगा 0। यदि आपके पास फंक्शन में कांस्टेंट और फंक्शन है तब आपने एक्स विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, यानी सी कांस्टेंट है तो सी का डेरिवेटिव नहीं होगा। डेरिवेटिव किसका होगा? यू एक्स का। तो डेरिवेटिव यू एक्स का क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स। अब u इंटू वी, तो ये बच्चों आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं u इंटू वी, क्योंकि पूरी ही डेरिवेटिव के अंदर ये फार्मूले कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। u इंटू वी का मतलब है इसको डेरिवेटिव करना डी अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी फर्स्ट का होना है u, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट है, सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आपने ऐसे करना है, फर्स्ट का जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव होगा, सेकंड अब सेम रहेगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये सिंबल है बच्चों, हम डेरिवेटिव को डैश के अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है तो हम इसको किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं? इसके डेरिवेटिव को एफ एक्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से रहेगा। अब u अपॉन वी के अनुसार हम किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे? u अपॉन वी, जो आपका v है उसका स्क्वायर कर दो, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस तरीके से भी आप सिंपल याद रख सकते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन u यानी सेम है, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये नोटेशन है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यदि आपके पास फंक्शन u प्लस v है तो उसका डेरिवेटिव प्लस में अलग अलग हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर रहना है तो इसका डेरिवेटिव, तो पावर आगे भी जाएगी और पावर में से एक माइनस करना अपने, आपकी पावर है वो आगे जाएगी और पावर में से क्या घटेगा? एक। साइन का कोस होगा, कोस का माइनस साइन होगा, tan का सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होगा, सीकेंड का सीकेंड इंटू tan होगा, कोसिकेंड का कोसिकेंड माइनस कोसिकेंड इंटू कोट होगा। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स का क्या होगा? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कोट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा? 1 अपॉन मॉडुलस फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसिकेंड स्क्वायर में माइनस लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का आपका बच्चों 1 अपॉन एक्स होगा और डी अपॉन डी एक्स ई एक्स का आपका ई एक्स ही रहेगा। यदि आपके पास फंक्शन इस तरीके से मिल जाए a की पावर x, तो आपने एक बार सेम लिखना, उसके बाद a का a के साथ log लगाना है। यदि यहाँ पर बच्चों आपका कोई अदर फंक्शन होता है जैसे sin x होता, फिर हमने sin x का भी डेरिवेटिव करना था। d अपॉन डी एक्स log a x, तो यहाँ से 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन नेचुरल लॉगरिथम a। तो ये आपके यानी 22 फार्मूले थे जो आपने याद करने थे और आपने याद भी किए होंगे। इनमें से कुछ फार्मूले तो पक्के याद भी हो गए होंगे बच्चे। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने क्या मान लिया? y मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट ए सिस्टम। तो डेरिवेटिव मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यदि आप उसको सिस्टम से करोगे तो आपके पास आसान हो जाएगी। साइन है सबसे पहले, तो साइन का क्या होगा? कोस।
तो आपका एंगल है वो सेम रहेगा। उसके बाद आपने किसका करना है, एंगल का। आपने हर वैल्यू का डेरिवेटिव करना है। आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, u प्लस वी के फार्मूले से। तो v क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 x² प्लस 5। तो यहाँ से इसको हमने आपको बोला किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, d/dx 5 यानी u प्लस वी फार्मूले से। तो इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, 0। इसका क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से a कम हो जाएगी। तो कितना होगा, पावर आगे लेंगे तो 2x होगा, पावर -1। तो यहाँ पर 1 इंटू में आपका फंक्शन सेम रहेगा x² प्लस 5। क्योंकि ये तो बच्चों 0 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड के अंदर क्या दिया है, तो लेट y = cos sin x। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या मिलेगा, तो dy/dx, तो d/dx cos sin x। ठीक है, तो cos का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन। आपका एंगल और सेम रहेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव आपने करना है, तो sin x। तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस साइन इंटू साइन एक्स। साइन का क्या हुआ, cos x। ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 के अंदर क्या है, लेट y = हमने क्या लिया, साइन ax प्लस b। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, तो d/dx, तो साइन y की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, साइन का तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b, है ना। तो इसका तो हो गया। अब डेरिवेटिव किसको होगा, साइन ax प्लस b का, ax प्लस b। तो यहाँ पर बच्चों डेरिवेटिव साइन का तो हो चुका है, साइन का कितना हुआ, cos ax प्लस b। अब डेरिवेटिव किसको होना है, इसके एंगल का। तो एंगल में कौन है, ax प्लस b। अब यहाँ से आपका जो साइन का डेरिवेटिव था वो आपने सेम लिखना है। ax प्लस b का बच्चों आप किस तरीके से करोगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, सेम है। तो d/dx ax का और प्लस b का, है ना। तो ax का, x का कितना हो जाएगा, 1, x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास बचेगा a और इस साइड बचेगा 0। देखो ऐसे हुआ ये d/dx ax और यहाँ से क्या d/dx b। इसका तो 0 हुआ, a कांस्टेंट अब बाहर जाएगा, dx/x बचा। तो यहाँ से क्या हुआ, 1, तो a। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे मल्टीपल कर दो, a cos ax प्लस b। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, y = लेट, ये क्या है, सेकेंड tan √x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/ कितना हुआ, dx। तो dy/ हुआ, dx हुआ। ठीक है, तो सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड इंटू tan। तो सेकेंड के जो आपका एंगल है वो सेम रहेगा, सेकेंड इंटू
10। ये तो बच्चों अभी तक हमने किसका किया, सेकेंड का। सेकेंड इंटू 10 आपका एंगल है वो सेम रहेगा। अब किसका करना है डेरिवेटिव, अपने एंगल का। एंगल में कौन था, ये है, तो 10√x। तो यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव की बात करें, 10√x 10 इंटू 10√x, 10 का जो डेरिवेटिव हुआ सेकेंड स्क्वायर और √x। अब किसका डेरिवेटिव करना अपने, √x का। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई ओ, तो यहाँ पर बच्चों शुरू से ही हम यहाँ पर गलती लिख रहे हैं, सेकेंड इंटू 10, बोल सेकेंड रहे, लिख साइन रहे हैं, तो ये यहाँ पर भी आप सेकेंड कर लो। सेकेंड का जो डेरिवेटिव है सेकेंड इंटू 10, सेकेंड इंटू 10, और 10 का होता है सेकेंड स्क्वायर √x। अब √x का हमने करना है, तो यहाँ पर भी सेकेंड 10√x इंटू 10√x सेकेंड स्क्वायर √x। अब √x का बच्चों आपने याद रखना है, √x का होता है 1/2 √x। डायरेक्ट हमेशा इसको याद रखो। तो क्या होगा, √x का डेरिवेटिव हमेशा आपने क्या रखना है, 1/√x, क्योंकि इसको हमने बहुत बार डेरिवेटिव करना है। तो आप इसको सिंपल इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यदि फिर भी आपने पूछना है कि किस तरीके से हुआ, तो हम बता सकते हैं x की पावर है 1/2। अब 1/2 आगे जाएगी और इसकी पावर में से 1 माइनस होगा, तो 1/2 अब इसकी पावर कितनी आएगी, -1/2। तो -1/2 का मतलब नीचे लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब क्या होता है, रूट, तो 1 इंटू √x। तो इस तरीके से आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, जो फंक्शन नीचे है उसका क्या करना, स्क्वायर, u अपॉन v का फार्मूला लगाना, नहीं v का स्क्वायर हुआ। अब v आपका जो नीचे है वो सेम रहेगा, नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d अपॉन dx साइन ax प्लस b। अब माइनस ऊपर वाला जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, साइन ax प्लस b, नीचे वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव, तो नीचे कौन है, cos cx प्लस d। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव करो, cos स्क्वायर cx प्लस d, cos cx प्लस d ही रहेगा। साइन का क्या हुआ, cos ax प्लस b। साइन का ax प्लस b बच्चों अपने साइन का डेरिवेटिव किया था, साइन ax प्लस b का क्या होगा, ab आएगा गुणा में, है ना। तो इसी प्रकार से मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, ab इसके साथ गुणा में रहेगा। ये आपने समझ लिया किस तरीके से हुआ, क्योंकि x का a होगा, b का 0 होगा। तो ठीक साइन ax प्लस b, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, और माइनस पहले है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव हो माइनस साइन है, सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का सी होगा, डी का 0 होगा, तो इनटू में क्या हुआ, सी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अब एक बार इसके बट्टे में, ठीक है, तो एक बार इसके बट्टे में, तो एक कोस से एक कोस, देखो ये कोस है और ये भी कोस है, तो यहाँ से 2 है और यहाँ 1 है, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे बचेगा कोस ए एक्स प्लस बी। बच्चों हमने सेम लिखा, कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसके साथ गया था तो नीचे था कोस सी एक्स प्लस डी, और कोस का क्या होगा, सेकेंड सी एक्स प्लस डी। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हुआ, कोस 1 है और यहाँ 2, तो एक कैंसिल, तो 1/कोस बचा, 1/कोस का मतलब है सेकेंड सी एक्स प्लस डी। तो इसी तरीके से हमने
एंगल सी एक्स डी। आपके पास सी साइन ए एक्स प्लस बी सेम है, साइन सी एक्स और कोस सी एक्स, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ दो थे, एक तो साइन के साथ कोस और 10 हो गया, एक कोस बच गया, उसका क्या होगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी है बच्चों ये। तो इस तरीके से आप जब इनको अलग अलग करोगे, एक बार इसके बट्टे में एक बार इसके बट्टे में, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा ये। तो इसका 6th क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। लेट वाई इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बच्चों आपका कैसा फंक्शन है, u इंटू वी का, ये u हुआ और ये v। तो यहाँ पर कर लेते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, u सेम है एक्स क्यूब, तो v का डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब जमा में आपका v सेम है, इसका डेरिवेटिव होगा u का, तो cos एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, अब आपका जो कोस एक्स क्यूब है सेम साइन स्क्वायर, बच्चों पहले स्क्वायर है तो पावर आगे आएगी और पावर से एक कम हो जाएगी, तो एक कम होगी यानी एक हुआ यहाँ से। अब साइन का डेरिवेटिव देखो, अब साइन का डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। पहले पावर का करना, फिर फंक्शन का और फिर उसके एंगल का। यहाँ पर अब क्या हुआ, एक्स की स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो कोस का क्या हुआ माइनस साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। अब डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स की क्यूब का, है ना, टैब एंगल का। तो यहाँ से देखो कोस एक्स क्यूब, तो बच्चों ये तो सेम रहेगा 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन का क्या हुआ कोस एक्स की पावर 5। अब एक्स की 5 का भी करना है ना, तो एक्स की 5 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर 4। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, नहीं आप इसको पहले ऐसे लिखते और फिर ऐसे ये आंसर आता। तो ये प्लस माइनस माइनस ही कर लो, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये साइन स्क्वायर एक्स 5 है, ये साइन एक्स क्यूब है और ये 3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू मिली। अब 2 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स 5 कोस एक्स 5 5 एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। अब बच्चों आप कॉमन लेना चाहते, यानी ये फार्मूला भी बन सकता है 2 साइन ए कोस ए का। ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4 है, कोस एक्स की पावर क्यूब है, साइन एक्स की पावर 5 है, कोस एक्स की पावर 5 है, ये हमने लिख दिया आगे। 3x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। यदि इनमें से आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बच्चों आप पूछ सकते हो। थैंक यू।